हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन 180 से। सेक्शन 180 से पहले के जितने भी प्रोविजंस हैं, लाइक 1 से लेकर 179 तक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आज का फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 180। सेक्शन 180 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। सो 180 में सेम वही चीज़ें दी हुई हैं जो 161 में थी। 161 के स्टेटमेंट्स आपने अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करी है क्रिमिनल की फील्ड में, तो आपने देखा होगा कि 161 के जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जो 180 में हम बात कर रहे हैं, ये 161 के स्टेटमेंट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो ये क्या है, अब हम इसको देख लेते हैं। देखो, ये डील करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस से, जो कि पुलिस के द्वारा किया जाता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। अब जब भी पुलिस कोई भी केस को इन्वेस्टिगेट करेगी, तो वो ये देखती है कि इस पर्टिकुलर केस के बारे में कितने लोगों को कितनी जानकारी है। और अगर पुलिस को पता चलता है कि लोगों को इसके बारे में पता है, इसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में पता है, तो पुलिस उनको अपने पास बुलाती है और उनको एग्जामिन करती है। तो जो एग्जामिनेशन होता है, जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, वो इसी सेक्शन के अंडर में होते हैं, ठीक है। सो ये जो होती है वो एक्चुअल क्वेश्चनिंग स्टेज है, जब एक व्यक्ति को बुलाया जाता है अंडर सेक्शन 179। अब यहाँ पर बात होती है हु कैन एग्जामिन। सो जब भी पुलिस बुलाएगी तो कौन एग्जामिन कर सकता है उनको? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है, और एनी पुलिस ऑफिसर जिसकी प्रिस्क्राइब्ड रैंक दी हुई है। और अगर आईओ किसी से रिक्वेस्ट कर दे कि भाई आप इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा दीजिए, वो, तो जो भी व्यक्ति वहां पर उस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो, और वो व्यक्ति जिसको स्टेट गवर्नमेंट रैंक बता दे कि इस रैंक के व्यक्ति हैं, वो इसमें कर सकते हैं, वो लोग। और अगर आईओ किसी से रिक्वेस्ट कर दे तो वो इतने लोग यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात होती है हु कैन बी एग्जामिन्ड, कौन कौन से व्यक्ति एग्जामिन हो सकते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों को फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में पता है, जो अक्विंटेड विद फैक्ट्स हैं उस केस के, उनको एज अ विटनेस वहां पर एग्जामिन किया जाएगा। साथ में इसमें इन्फॉर्मेंट भी हो सकता है, और वो व्यक्ति जिनके पास कोई भी रिलेवेंट नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है। और जिन भी व्यक्तियों को वहां पर बुलाया जाता है फॉर ऑल द क्वेश्चनिंग, उनको आंसर देना होता है हर एक क्वेश्चन का ट्रूथफुली, मतलब सच। अब यहाँ पर एक इसका एक्सेप्शन है, वो क्या है कि व्यक्ति उस चीज का आंसर देने के लिए बाध्य नहीं है वहां पर जो कि उनको एक्सपोज करता है फॉर द क्रिमिनल चार्ज, पेनल्टी एंड फोरफिचर। और ये जो प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल प्रोटेक्ट करता है व्यक्ति को अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। अब बात की जाती है कि जब भी पुलिस रिकॉर्ड करती है स्टेटमेंट्स को, जो सब सेक्शन 3 में यहाँ पर दिया हुआ है, तो उन स्टेटमेंट्स को राइटिंग में नोट डाउन करते हैं। और हर एक व्यक्ति के सेपरेट स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं कि इस व्यक्ति ने ये चीज़ कहा है। एक पेपर लेंगे वो, जैसे इस व्यक्ति ने ये कहा है तो उसका सारा चीज़ें इस पे आ गई। अगर कोई और व्यक्ति है तो उसका दूसरे सेपरेट रिकॉर्ड बनाएंगे। तो हर एक व्यक्ति का एक सेपरेट रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो फर्स्ट थिंग तो क्या है, इसको ओरली रिकॉर्ड किया जाता है, और जो स्टेटमेंट्स वो देते हैं उनको राइटिंग में पुलिस नोट डाउन करती है, ठीक है। साथ साथ में इसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं पर अगर कोई महिला है जिसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होने हैं, और वो जो ऑफेंस है वो सेक्सुअल ऑफेंस है या फिर इसी प्रकार का कोई ऑफेंस है जो इन प्रकार के ऑफेंसेस में डील करता है, तो वहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा और वुमेन ऑफिसर के द्वारा ही डील किया जाएगा, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये ओथ पर नहीं होते हैं, ठीक है। इनको साइन भी नहीं करवाया जाता है। इन जनरल रूल, ठीक है, यूज किए जाते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये कोई सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ठीक है। इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस है कि हमें जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन उस केस के बारे में मिल जाए, उस केस को बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करने के लिए उस स्टेटमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब कोई रॉबरी हुई है, उसका कोई विटनेस आता है, पुलिस उससे क्वेश्चन करती है अबाउट इंसिडेंट, तो वहाँ पे जितने भी चीज़ें होंगी, कैसे कैसे वो चीज़ हुई, उसको कैसे पता चला, वो सारी चीज़ें नोट डाउन की जाती हैं। तो ये क्या हो गया, 161 के स्टेटमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 181। सेक्शन 181 बात करता है स्टेटमेंट्स टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ। सो जो भी स्टेटमेंट्स पुलिस को दिए जाएंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो उन स्टेटमेंट्स की बहुत ही लिमिटेड एविडेंशियरी वैल्यू होती है। सो यहाँ पर क्या है कि कोई भी स्टेटमेंट जब पुलिस को दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उसको साइन नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। और उसको किसी भी चीज़ के लिए एज अ एविडेंस इन ट्रायल यूज़ नहीं किया जाएगा। ना उसे कोई भी फैक्ट्स प्रूव करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ना ही प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। बस कुछ केसेस में इसको यूज़ किया जा सकता है। जो एक्सेप्शन है इसका, वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए विटनेस को। और जो विटनेस है वो कोर्ट में होना चाहिए, साथ साथ में जो भी इसके स्टेटमेंट्स हैं वो ड्यूली प्रूव्ड होना चाहिए। अब बात आती है कि इसे कौन कौन यूज़ कर सकता है। तो इसको यूज़ करा जा सकता है बाय द अक्यूज्ड,
एज अ मैटर ऑफ राइट, और प्रोसिक्यूशन के द्वारा कब, जब कोर्ट परमिशन दे दे। लेकिन यहाँ पर अक्यूज्ड के द्वारा अगर इसको यूज करना है तो उसका वो मैटर ऑफ राइट है, उसका वो राइट है। लेकिन प्रोसिक्यूशन को यूज करना है तो उसे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी उधर। और ये सारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं इनको कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज किया जाता है, नॉट फॉर द कोरोबोरेशन। कोरोबोरेशन के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर कोई उस स्टेटमेंट का कोई भी पार्ट उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज किया गया है तो उसका कोई भी अदर पार्ट को हम री एग्जामिनेशन में उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब बात की जाती है कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या क्या है। अगर कोई भी चीज़ रह जाती है जो आपने पहले नहीं बताई थी और अब बता रहे हो तो वो सीधा सीधा कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्शन। तो कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि आपने पहले नहीं बताया और वो सिग्निफिकेंट है, देन जब भी आप उसको बताओगे तो वो एज अ कॉन्ट्राडिक्शन ही ट्रीट किया जाएगा। आगे इसमें कहते हैं कि जो भी इसमें स्टेटमेंट्स हैं उनको अप्लाई नहीं किया जाएगा ऑन कन्फेशंस एंड डिस्कवरीज जैसे चीज़ों पर, जो कि एविडेंस एक्ट में हम डील करेंगे। और ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये ओथ पर नहीं लिए जाते हैं, इनको साइन भी नहीं करवाया जाता है और ये कोई भी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 182। सेक्शन 182 में हम बात कर रहे हैं नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जो हम सेक्शन 182 को देख रहे हैं ये सेक्शन 163 है, किसका, सीआरपीसी का। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें बात करी जा रही है कि जो भी स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उनको किस प्रकार से हम वॉलंटरी बना सकते हैं और किस प्रकार से हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इंश्योर करने के लिए कि पुलिस के द्वारा इनको इंड्यूस ना किया जाए, पुलिस के द्वारा उनको अफेक्ट ना किया जाए, इसके लिए प्रोविजन। तो इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी कोरिजन नहीं होगा पुलिस के द्वारा, कोई भी फ्री विल एंड वॉलंटरी स्टेटमेंट्स को करने से रोका नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो सबसेक्शन 1 में कहा जाता है कि पुलिस के ऊपर हम प्रोहिबिशन डाल रहे हैं, कौन कौन, पुलिस और कोई भी अदर पर्सन जो कि अथॉरिटी में है वहाँ पर, वो इंड्यूसमेंट ऑफर नहीं करेगा, थ्रेट नहीं देगा और कोई भी प्रोमिसेस नहीं करेगा। जिस प्रकार से प्रोहिबिट किया गया है अंडर सेक्शन 22 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसी प्रकार से यहाँ पर भी उसको प्रोहिबिट किया गया है। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसको बाय फियर, बाय प्रेशर, बाय प्रॉमिस ऑफ बेनिफिट किसी प्रकार से लिया जाता है वो यहाँ पर लीगली प्रॉपर नहीं होगा, लीगल नहीं होगा। वहीं पर सबसेक्शन 2 में कह रहे हैं कि फ्रीडम टू स्पीक भी हम दे रहे हैं। कैसे, पुलिस यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपनी फ्री विल से वॉलंटरी कोई भी स्टेटमेंट देना चाहता है तो उसको किसी भी प्रकार से उसको वो रोकेंगे नहीं, रोक नहीं सकते, ठीक है। वार्निंग दे करके, कॉशन दे करके, डिस्करेजमेंट दे करके इस प्रकार से उसको रोकेंगे नहीं, जो वो बोलना चाहता है उसको फ्री विल से बोलने देना है। अब इस सेक्शन में हमें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड क्रिएशन लगती है। कैसे, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस भी दी हुई हैं और फ्रीडम भी दी हुई है, ठीक है। कोई भी कोरिजन अलाउड नहीं है लेकिन वॉलंटरी आप स्टेटमेंट्स दे सकते। इसके बाद आता है इसका प्रोवाइजो। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो सेक्शन है ये सब्जेक्ट टू चलेगा सेक्शन 183 का सबसेक्शन 4, कन्फेशन रिलेटेड जो सेफगार्ड्स हैं वो यहाँ पर लिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो सेक्शन 182 में जो भी चीज़ें दी हुई हैं ये अफेक्ट नहीं करेंगी सेक्शन 183 के सबसेक्शन 4 को, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 183। सेक्शन 183 बात करता है उन कन्फेशंस और उन स्टेटमेंट्स के बारे में जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किए जाते हैं, ठीक है। इनको रिकॉर्ड किया जाएगा बाय द मैजिस्ट्रेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये कौन रिकॉर्ड करता है, तो यहाँ पर कोई भी मैजिस्ट्रेट, एनी मैजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, कोई भी मैजिस्ट्रेट उस डिस्ट्रिक्ट का जहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन आई है वहाँ का कोई भी मैजिस्ट्रेट होगा वो उसको रिकॉर्ड कर सकता है, भले ही उसके पास उसका जुरिडिक्शन ना हो। और ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड किया जाएगा और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इंक्वायरी और ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ होना चाहिए। सो अगर इन शॉर्ट हम कहना चाहें तो इंक्वायरी और ट्रायल से पहले हमें इसको रिकॉर्ड करवा लेना है बाय मैजिस्ट्रेट। अब बात होती है कि कन्फेशन क्या है और स्टेटमेंट क्या है। देखो, कन्फेशन अक्यूज के द्वारा किया जा रहा है, स्टेटमेंट विक्टिम या फिर विटनेस के द्वारा किया जा रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होते हैं और इनकी एविडेंशियरी वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और डिपेंड करती है कि क्या कॉन्टेक्स्ट वहाँ पर बताया जा रहा है। अब कुछ मैंडेटरी सेफगार्ड्स हैं कन्फेशन के लिए स्पेशली। तो जब भी कन्फेशन हम रिकॉर्ड करवाएंगे तो अक्यूज को इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई आप बाउंड नहीं हो कन्फेस करने के लिए इस पर्टिकुलर ऑफेंस में, और अगर वो उसको कन्फेस करता है तो वो उसके अगेंस्ट में यूज़ किया जाएगा, ये सारी चीज़ों से इन्फॉर्म करी जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, ये इंश्योर करता है कि जो कन्फेशन किया जा रहा है वो वॉलंटरी है।
और यदि अक्यूज रिफ्यूज़ कर दे कि वो कन्फेशन नहीं करना चाहता है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड ना करने के बजाय उसको कस्टडी में नहीं भेजेगा, ठीक है? वहीं पर सबसेक्शन 4 में कह रहे हैं, जो इसको रिकॉर्ड करने का मैनर है, वो सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसे कि जो अक्यूज़्ड होता है, उसके जो भी एविडेंसेस होते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। क्या-क्या है? साइन होना चाहिए अक्यूज़ के द्वारा, सर्टिफ़ाई होना चाहिए मजिस्ट्रेट के द्वारा, मैंडेटरी मेमोरेंडम होना चाहिए, मजिस्ट्रेट सर्टिफ़ाई करेगा, कन्फेशन वॉलंटरी होना चाहिए और प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड और एक्सप्लेन होना चाहिए कि अक्यूज़ को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी वहाँ पर। अब ये कैसे-कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? तो इसको ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ज़रिए से इन द प्रेज़ेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ अक्यूज़्ड इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। एक रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि जिस भी पुलिस ऑफ़िसर पर हमने मजिस्ट्रेट की पावर दी हुई है, वो पुलिस ऑफ़िसर इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि इसको केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। अब बात की जाती है स्टेटमेंट्स के बारे में, जो कि कन्फेशन नहीं है। नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, उनको एज़ अ एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा और मजिस्ट्रेट जो हैं, वो एडमिनिस्टर करवा सकते हैं वहाँ पर ओथ, उनके पास वो पावर है। और यदि कोई सेक्सुअल ऑफ़ेंस है, तो वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है, वो रिकॉर्ड करेगा विक्टिम के स्टेटमेंट्स को प्रॉम्प्टली और अगर जितना हो सके तो वुमेन मजिस्ट्रेट के द्वारा इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। यदि वुमेन मजिस्ट्रेट वहाँ पर नहीं है अवेलेबल, तो कोई भी मैन कर सकता है विद कोई वुमेन, ठीक है? और यदि कोई ऑफ़ेंस 10 साल, लाइफ़ इम्प्रिज़नमेंट या फिर डेथ तक का है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस और यदि कोई डिसेबल पर्सन है मेंटली या फिर फिज़िकली, ठीक है? मेंटली है या फिर फिज़िकली है, तो जब भी रिकॉर्ड किया जाएगा ऐसे व्यक्ति को तो इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर के सामने ही किया जाएगा, उसको ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ज़रिए से भी रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं ऐसे डिसेबल पर्सन के उसको ऐसा समझा जाएगा कि यही एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ है, उसका दोबारा से एग्ज़ामिनेशन ऑफ चीफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है और इसी पर उसका क्रॉस कर दिया जाएगा इसमें ट्रायल में। इसके बाद सबसेक्शन 7 में कहते हैं कि जो भी स्टेटमेंट्स, जो भी कन्फेशंस हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करे हैं, मजिस्ट्रेट को भेज दिए जाएँगे जो उस केस को ट्राई करने वाला है इस केस में। अब इस सेक्शन का नेचर क्या है? ये जुडिशियल नेचर का है। एविडेंशियरी वैल्यू यहाँ पर बताता है कि क्या-क्या रहेगी। सेफगार्ड्स इसमें काफ़ी हेवी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पर्पस। यहाँ पर हम कलेक्ट कर रहे हैं एविडेंसेस को और प्रिवेंट कर रहे हैं कोरिजन को और एंश्योर कर रहे हैं कि जो भी कन्फेशन किया जाता है, क्या हम उन पर रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अक्यूज़्ड को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और विक्टिम्स को भी। इसी के साथ जब हमने ऊपर देखा था कि जो कन्फेशन हम अक्यूज़्ड का रिकॉर्ड करते हैं, उसका मैनर क्या होगा? तो सेक्शन 316 में मैनर जो दिया हुआ है कि जो अक्यूज़्ड के एविडेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, वही मैनर हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। उसी मैनर में हम यहाँ पर जो उसका कन्फेशन है, उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है?